बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इब्रार। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले हमारे साथ नुमान जाहिद हुआ करते थे। आज इनकी कुछ तबीयत नासाज होने की वजह से वो हमारे साथ नहीं है, तो आज मैं इब्रार ही आपके साथ रहेगा। आजकल गर्मियों का सीज़न है और हर आदमी यही चाहता है कि उसको कूलिंग प्रोडक्ट जो है ना उनके हवाले से बताया जाए। वो कौन कौन सी हैं, जिसमें रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, आपका डीप फ्रीज़र है। इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट है ना, तो वो एक गर्मी में जो बंदा है फिर उसको वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती हैं। तो हर इंसान की नीड है कि वो उन प्रोडक्ट की तरफ जाए जो कि उसको कुछ सुकून दे सके। तो सबसे पहले मुझे आप बताएं कि क्या हालात हैं आपके, क्या गर्मी आपको डिस्टर्ब कर रही है या आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने घरों में सेफ होंगे और मैं अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूं कि आप लोग हमेशा खुशबाश रहें और बाहिफाजत रहें। तो आज मैं जिस तरह के पहले भी हम टॉम पे लाइव ट्रेनिंग दिया करते थे, आज भी मैं सेम उसी जगह पे टॉम प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे अवेलेबल हूँ। और आप नेट पे भी जाके इनकी जो भी प्रोडक्ट हैं उसके हवाले से नॉलेज ले सकते हैं। वहाँ से अपनी चीज़ें जो भी आप परचेज़ करना चाहते हैं, ऑनलाइन इनकी जो साइट है टॉम मार्ट के नाम से है, वहाँ पे जाएं और वहाँ से जाके आप अपनी पसंद की प्रोडक्ट जो है ना उसको परचेज कर सकते हैं, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आप इसकी डिटेल भी मिल सकती है। तो आज जो हमारा मकसद है वो ये है कि आप लोगों को एक नई प्रोडक्ट के हवाले से बताया जाए जो कि है डीप फ्रीज़र। क्योंकि आगे एक तो गर्मियाँ हैं और हर इंसान चाहता है कि उसके पास ऐसी प्रोडक्ट हो जो कि उसको मैक्सिमम फ्रीजिंग दे। तो बेशक जो हायर की प्रोडक्ट है वो आपको जो आप इसमें जितनी भी प्रोडक्ट वगैरह रखेंगे वो आपको कंप्लीट फ्रीज करके प्रोवाइड करेगी, जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़ बननी चाहिए या जो भी आप इसके अंदर फूड आइटम रखते हैं वो प्रॉपर फ्रीज होनी चाहिए। तो फ्रीज़र का मकसद भी यही होता है कि आपकी जो फूड आइटम्स हैं उनको प्रॉपर फ्रीज किया जाए और वो काफ़ी ज़्यादा अरसे तक आप उसको यूज़ कर सकें। और जैसा कि मैंने बताया कि आज हमारा जो सेशन है वो डीप फ्रीज़र के हवाले से, तो इसके साथ साथ एक और बात भी मुझे याद आ रही है कि हाँ बिल्कुल आगे जो सीज़न आ रहा है या हमारा जो एक त्यौहार है, ईद आ रही है, हमारे पास बड़ी ईद आ रही है। तो हर आदमी जो यही उसकी डिमांड है कि हमारे पास जो एक अच्छा फ्रीज़र हो और उसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा हो, जिसमें हम जो है ना वो अपनी जो फूड आइटम है या गोश्त है बकरा ईद का वो उसके अंदर स्टोर कर पाएँ और थोड़ा सा कुछ दिन तक उसको यूज़ कर सकें। तो बिल्कुल हायर पाकिस्तान के पास इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट साइजेस के अंदर अवेलेबल हैं। हायर पाकिस्तान के पास कन्वेंशनल डीप फ्रीज़र भी अवेलेबल हैं और इन्वर्टर भी हैं। मतलब अगर सादा की डिमांड है तो आप सादा परचेज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी कंजम्पशन इतनी ज़्यादा ना हो, हाँ, तो उसके लिए आप जो है ना वो इन्वर्टर जो है उसको परचेज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें हमारे कौन से फीचर हैं जिनकी बिना पर हम कहते हैं कि हायर जो है हायर इज नंबर 1। कि आप जब जाएं मार्केट के अंदर तो आपको आराम से वो चीज़ मिल जाए जो आप परचेज करना चाह रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे आने का मकसद भी यही है कि आप लोगों को बताया जाए, गाइड किया जाए कि आपने मार्केट जाना है या जाने से पहले कौन सी चीज़ लेना चाह रहे हैं। अगर आपकी डिमांड है कि आपने डीप फ्रीज़र परचेज करना है तो उसके लिए कौन सा मॉडल आपको सूट करता है। तो आपने सबसे पहले तो अपनी फैमिली मेंबर को देखना है, क्या आपकी फैमिली छोटी है या बड़ी है। अगर छोटी फैमिली है तो आपके लिए छोटा डीप फ्रीज़र सूटेबल है, और अगर बड़ी फैमिली है तो बड़ा फ्रीज़र मैं समझता हूँ कि आप बड़ा जो डीप फ्रीज़र है वो परचेज करें। अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करते हैं तो 245 में है मिनिमम हमारा, या 245 kgs में, और जो मैक्सिमम है वो है 545। मतलब कि 245 से लेकर 545 की रेंज में आप कोई भी डीप फ्रीज़र सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको परचेज कर सकते हैं। उसमें आपको इन्वर्टर भी मिलता है और नॉन इन्वर्टर भी मिलता है। तो जो सबसे मेन बात है वो ये है कि हमारा जो इन्वर्टर डीप फ्रीज़र है वो 50% तक की एनर्जी सेविंग आपको देता है। और वो किस तरह से देता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और उसमें अगर हम मज़ीद देखते हैं तो वो कौन से अवामिल हैं जिनको मिलाकर इसकी जो कूलिंग एफिशिएंसी है वो बहुत बेहतर है या ज़्यादा है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें हम एक शेल यूज़ करते हैं। एक बॉक्स बना होता है जो इसकी कंप्लीट इनसाइड होती है, वो एक बॉक्स बना होता है। कंप्लीट एक बॉक्स बनाने के बाद उसको इंसर्ट किया जाता है
और इसके अंदर जॉइंट नहीं होता, अगर है भी तो वो एक जाहिर है, और वो इस तरह से होता है कि वो जिस तरह आपकी उंगलियां ये जुड़ी हुई हैं, ठीक है, ये इस तरह करके वो जोड़ होता है जो कि निकल नहीं सकता और ये इससे लीकेज भी नहीं होती। ये मेन चीज़ है कि इसकी वजह से एक तो और इसका जो इवेपोरेटर है वो इसमें 5 वे यूज़ किया गया है। अगर हम कंपटीशन की बात करते हैं तो वो 4 वे यूज़ करते हैं, जबकि हाल पाकिस्तान आपके लिए जो डीप फ्रीजर प्रोड्यूस कर रहा है वो 5 वे इवेपोरेटर है, और जिसकी वजह से ये इसकी कूलिंग एफिशिएंसी वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम दूसरी बात करते हैं कि इसके अंदर गैस कौन सी यूज़ हो रही है, तो R600 जो लेटेस्ट गैस है वो इसके अंदर यूज़ की जाती है। अब ये दो अवामिल है जो कि मिलने से इसकी कूलिंग एफिशिएंसी जो है ना वो बहुत बढ़ जाती है। अब ये दूसरी बात है कि ये उसको रिटेन कैसे करता है और कितने अरसे तक कर सकता है। ये 100 आवर्स तक इसकी कूलिंग रिटेन रहती है, और वो किस तरह से रहती है मैं आपको बताता हूँ। जब हम इसका डोर खोलते हैं, ये कैमरा जरा करीब लाएं। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे 3 साइडें हैं, 1 2 3। अब ये 3 तहें हैं, इसके अंदर 3 जगह हैं, क्योंकि अब यहाँ से इसकी जो कूलिंग है वो वेस्ट नहीं हो सकती। एक दफ़ा कूलिंग हो गई है तो कूलिंग बाहर अब जब निकलेगी तो इसमें ये 3 स्टेप्स हैं, इन 3 स्टेप्स को वो क्रॉस करेगी तो फिर उसके बाद रिलीज होगी। तो इन बेसिस के ऊपर वो रिटेन रहती है 100 घंटे तक। यहाँ से अगर वो लीकेज होती है तो वो यहाँ पे आके रुक जाएगी, अगर यहाँ से निकलती है तो फिर यहाँ पे आकर रुक जाएगी। मतलब कि यहाँ पे 3 स्टेप्स आपको मिलते हैं जिसकी वजह से इसकी कूलिंग जो है वो रिटेन रहती है। और आप इसको मतलब अगर लाइट चली भी जाती है तो आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी जो फूड आइटम इसके अंदर पड़ी हुई है वो कहीं ख़राब ना हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्या वजह है? वो यही वजह है कि एक तो जो इसकी कूलिंग कैपेसिटी है और जो फ्रीजिंग कैपेसिटी है वो -28 सेंटीग्रेड तक जाती है, जबकि अगर हम कंपटीशन की बात करते हैं तो वहां पे आपको -25 तक का सेंटीग्रेड मिलता है। तो जाहिर है कि जितनी ज़्यादा कूलिंग डेप्थ होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी जो फ्रीजिंग कैपेसिटी है या फ्रीजिंग क्वालिटी है वो बेहतर होगी। तो जितनी ज़्यादा क्वालिटी बेहतर होगी उतना ही रिजल्ट आपको अच्छा मिलता है। अब ये मैं आपको बता रहा था कि इसके लिए मतलब ये 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक तो कूलिंग एफिशिएंसी भी होती है और कूलिंग जो आपके सेविंग है वो भी 50% तक एनर्जी सेविंग भी हो रही होती है। क्यों? इसलिए कि उसने जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड था वो जल्दी मीट कर लिया। वो किस वजह से किया? क्योंकि इसके अंदर एक और भी फीचर है जो कि सुपर फ्रीज का होता है, जहां पे आपके पास एक बटन होता है जिसको आप सुपर फ्रीज का होता है। अब सुपर फ्रीज को आप प्रेस करते हैं तो वो क्या करेगा, वो फास्ट कूलिंग आपको देता है। फास्ट कूलिंग से क्या होगा कि जो चीज़ 1 घंटे के अंदर फ्रीज होनी थी वो आधे घंटे के अंदर फ्रीज हो जाएगी, और आपका टाइम भी सेव होगा और आपकी प्रोडक्ट जो फूड है वो भी सेव हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है इसके लिए स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इन्वर्टर है। अगर हम इसकी देखते हैं कि ये कितने वोल्टेज से स्टार्टअप है, तो ये 105 वोल्ट से स्टार्ट होता है। मतलब कि 105 से लेके 260 के अंदर अंदर जो भी आपके पास इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज दरकार है ये उसके ऊपर वर्किंग करता है और अच्छी आपको कूलिंग प्रोवाइड करता है। तो इसमें आपकी एक और भी चीज़ है कि आपको स्टेबलाइजर की लगाने की ज़रूरत नहीं है, और वो इलाके जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कम आ रही होती है वहाँ पे भी आपको अच्छी कूलिंग प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये सारी अवामिल है, ये सारी की सारी हमारे जो R&D टीम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, वो सारी की सारी इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रही होती है कि वो तमाम चीज़ें जो इंश्योर की जाए जो कि एक कस्टमर के लिए बेनिफिशियल है, एक कस्टमर जिसकी डिमांड कर रहा है। क्योंकि हर एक दौर जो है वो नया आ रहा है और इसके अंदर नई नई चीज़ें जो है ना वो प्रोड्यूस की जा रही हैं, और हमेशा यही फोकस किया जाता है कि नई टेक्नोलॉजी जो है उसको फोकस किया जाए और उसको अपनी जो प्रोडक्ट हैं उसके अंदर यूटिलाइज किया जाए। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि इसमें जो कंडेंसर है वो डबल कंडेंसर यूज़ किया गया है। कंडेंसर का क्या मतलब होता है? वो हीट एक्सचेंज करता है। अगर वो डबल कंडेंसर है उसका फ़ायदा क्या और वो कहाँ पे अवेलेबल है? एक आपको मिलता है इसकी जो कंप्रेसर है उस साइड पे होता है, इस साइड पे यहाँ पे ये जाली लगी हुई है, ये करीब लाएंगे जरा, ये जाली लगी। इसके बैक साइड पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको वो फ्रीजर कंप्रेसर मिलता है, और एक तो कंडेंसर इसके ऊपर होता है और दूसरा इसकी बॉडी के अंदर होता है। अब इसका काम क्या होता है कि ये हीट को एक्सचेंज कर रहा होता है, हीट निकाल रहा होता है, और जिसकी वजह से जो आपकी फ्रीजिंग कैपेसिटी है वो इम्प्रूव हो रही होती है।
तो आपके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है कि आप आगे ईद का मौका है या कोई भी आपके पास शादी ब्याह के मौके पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं और आपकी जो फूड आइटम्स हैं आप उसको बिना किसी झिझक के या बिना किसी खतरे के इसके अंदर सेव कर सकते हैं। अच्छा, जो इसमें कॉपर यूज़ किया गया वो 100% जो प्योर कॉपर यूज़ किया गया है। जो इसके अंदर हम इवेपोरेटर यूज़ करते हैं वो प्योर कॉपर का इवेपोरेटर यूज़ करते हैं, जिसका फ़ायदा क्या होता है, एक तो जो इसमें गैस यूज़ की गई है वो R600 गैस है और दूसरा जो इसमें इवेपोरेटर है वो प्योर कॉपर का है और वो 5 वे है। तो ये सारे अवामल मिल के इसकी एफिशिएंसी जो है उसको इम्प्रूव करते हैं और आपको जो कूलिंग फ्रीजिंग कैपेसिटी है वो अच्छी मिलती है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि इसकी जो बल्ब है या रोशनी है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो हम बल्ब नहीं यूज़ करते। हायर पाकिस्तान जो है वो इसमें LED लाइट्स यूज़ कर रहा होता है। ये जो आपको दो मिलती हैं इसमें दो चीज़ें आपके लिए फ़ायदा देती हैं। एक तो आपको रोशनी मिल रही होती है, दूसरा वो एक उसकी ब्राइटनेस बहुत अच्छी होती है कि आपकी इनसाइड जो चीज़ें हैं आप उसको एक तो अच्छे तरीके से देख सकते हैं और उसकी क्वालिटी जो आपको अच्छी खूबसूरत नज़र आ रही होती है। जो चीज़ें आपने इसमें रखी होती है वो आपको खूबसूरत नज़र आ रही थी, चार्मिंग नज़र आ रही होती है, जो कि आपको अट्रैक्ट भी करती हैं। और अगर हम इसकी शीट की बात करते हैं, ये रफ शीट, ये प्योर सिल्वर है और जिसका क्या काम होता है कि वो फ्रीजिंग इसकी वजह से भी इम्प्रूव होती है। और दूसरा अगर हम इसकी बॉडी की बात करते हैं और इसकी थिकनेस की बात करते हैं तो इसके अंदर इंजेक्ट फॉर्मिंग यूज़ की गई है। इंजेक्ट फॉर्मिंग की वजह से क्या होता है कि यहाँ से जो कूलिंग है वो वेस्ट नहीं होती। ये आप देख रहे हैं कि जितनी इसकी कितनी थिकनेस है, एक तो मोटाई उस हिसाब से है कि, और दूसरा जो इंजेक्ट फॉर्मिंग की गई है वो इस तरह की है इंजेक्शन की तरह, जिस तरह इंजेक्ट किया जाता है ना एक दूसरे के अंदर धंस जाती हैं चीज़ें, इस तरह करके जो फॉर्मिंग इस पर की गई है वो इंजेक्ट फॉर्मिंग है, जिसकी वजह से इसकी जो कूलिंग है वो इसमें सस्टेन रहती है, रिटेन रहती है और वो वेस्टेज नहीं होता। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आप खुद तो हमारे साथ हैं, तो अपने दोस्तों और अपने अजीज़ अकारब से भी कहें कि वो भी हमारे साथ हमें ज्वाइन किया करें, क्योंकि हमारा मकसद यही होता है कि आप लोगों के लिए नई इन्फॉर्मेशन लेके आया जाए और आप लोगों को वो चीज़ें बताई जाएं जो कि आपने मार्केट में जाके एक तो बहुत गर्मी है, मार्केट में जाके आप लोग सर्च नहीं कर सकते, क्योंकि एक शॉप में जाएंगे फिर दूसरी में, बाहर जिस कदर गर्मी है तो इंसान का निकलने को दिल नहीं कर रहा होता। तो हमारी कोशिश यही होती है कि आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन जो आपने सर्च इधर उधर जाके सर्च करनी होती है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाए कि एक चीज़ आपने परचेज़ करनी है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपने फोकस करना है और फिर उसके बाद आपने परचेज़ करना है। अब ये तो हमारा डिफ्यूज़र था इन्वर्टर का। मैं सिंपल के हवाले से थोड़ा सा आपको गाइड करूँगा, उसके हवाले से थोड़ा सा बताता चलूँ। ये हमारे पास मिनिमम कैपेसिटी में है 245 kg में, लीटर में, ये 245 लीटर के अंदर है। यहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कन्वर्टेबल फ्रीजर। ये आप जरा करीब लाएं, कन्वर्टेबल फ्रीजर। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने रेफ्रिजरेटर से डी फ्रीजर में और डी फ्रीजर से रेफ्रिजरेटर के अंदर। वो किस तरह से होगा? वो यहाँ से होगा कि ये जो नॉब है, आप करीब लाएं जरा, ये नॉब है, यहाँ से आप टेम्परेचर को सेटिंग करते हैं। ये नंबर 1 है और यहाँ पे मिनिमम होगा और यहाँ पे लिखा हुआ है रेफ्रिजरेटर, रेफ लिखा हुआ, और ये 6 नंबर है, यहाँ पे लिखा हुआ फ्रीज। इसका मतलब है कि अगर आप इस नॉब को घुमा के इस लेवल पे लेके आएंगे तो आपका जो डीप फ्रीजर है वो रेफ्रिजरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल ये आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ से जब आप इसको हाई लेवल पे लेके जाएंगे तो ये 5 के बाद फ्रीज़र के तौर पे यूज़ होना शुरू हो जाएगा और फ्रीज़र में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी डिमांड है कि आपकी जो फूड आइटम है या जो भी आपने सामान इसमें रखा हुआ है तो इसको ज़्यादा कूलिंग फ्रीजिंग नहीं चाहिए तो आप इसको फ्रीज़र में कन्वर्ट कर दें, फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर में। और अगर आप चाहते हैं कि वो फ्रीज़र हमने चीज़ें जो फ्रीज़ करनी है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रीज़र के अंदर। अब दूसरी ऑप्शन जो इसके अंदर है वो है इसमें सुपर फ्रीज की। सुपर फ्रीज के अंदर आपको ये होता है, यहाँ पे एक बटन है जिसको आप प्रेस करेंगे तो ये फ्रीजर में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये हम आपको दिखाते हैं कि ये करीब कीजिएगा जरा कैमरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 बटन बने हुए हैं, एक के ऊपर कंट्रोल लिखा हुआ है और दूसरे के ऊपर सुपर लिखा हुआ है।
कंट्रोल से मुराद ये है कि जो यहाँ पे हमने कंट्रोल किया उसके हिसाब से यहाँ पे लाइट हो रही होती है, ऑन हो रही होती है। अगर आप चाहते हैं कि ये सुपर फ्रीजिंग करे तो आपने क्या करना है, सुपर का बटन जो है ना इसको प्रेस कर देना है। ये जब हमने प्रेस किया तो ये फास्ट फ्रीजिंग जो है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि एक चीज़ हमारी है उसको हम जल्दी फ्रीज करना चाह रहे हैं या हमें जल्दी कूलिंग चाहिए, तो यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे तो ये उसमें सुपर फास्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और आपको जल्दी और फास्ट फ्रीजिंग प्रोवाइड करता है। अगर हम इसकी बात करते हैं जो कूलिंग डेप्थ और फास्ट फ्रीजिंग करता है तो किस अवामिल के ज़रिए करता है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो इसमें गैस यूज़ की गई है और इसका जो इवेपोरेटर फायदे है, तो इन सारे अवामिल की वजह से ही ये सारी चीज़ें जो है ना वो कंट्रोल में आती हैं और वो इसको लेके चलता है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी डोर की, अब होता क्या है कि कुछ डोर ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी उस लेवल की नहीं होती कि ये यहाँ पे स्टॉप हो जाए, कि आप इसको पूरा नहीं खोलना चाह रहे हैं। अगर हम इसको यहाँ तक खोल दें तो हमारी जितनी भी कूलिंग है वो वेस्ट हो रही होती है, क्योंकि आप एक फ्रीजिंग कैपेसिटी जो आपने इसको बताया है टेम्परेचर उसने तो उसको मीट करना ही करना है, और उसको पूरा करने के लिए इसने आपकी इलेक्ट्रिसिटी उसको कंज्यूम तो करेंगे, क्योंकि जब आप खोलेंगे तो जो ऑलरेडी इसने टेम्परेचर मेंटेन किया है वो कुछ ना कुछ तो उसमें से वेस्ट होगा। जब आप इसको इस तरह से खोलेंगे तो वो वेस्टेज हो रही है। तो यहाँ पे इसके अंदर लॉक है कि आप उसको किसी भी एंगल के ऊपर सेट कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, आप इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं, यहाँ पे सेट कर सकते हैं, यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें वो हैं जहाँ पे आप इसको इजीली सेट कर सकते हैं और यहाँ से आप अपनी जो चीज़ें हैं उनको निकाल सकते हैं। तो ये इसके अंदर स्टेप्स बने हुए जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हैं। तो आप जिस लेवल पे जाकर भी इसको रखना चाहते हैं वो वहाँ पे उसको सेट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इसमें एक छोटा सा लॉक भी दिया गया है जो कि बड़ा बेनिफिशियल है आपके लिए। ये करीब लाइन, ये यहाँ पे लॉक है। लॉक का फ़ायदा क्या होता है कि आपके घर में बच्चे हैं और बच्चों की हमेशा आदत होती है कि वो भागे भागे आए और उसने उसको खोल दिया और बिला वजह ही वो उसको खोल रहे होते हैं। लेकिन बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं ना, आप उनको रोक नहीं पाते, क्योंकि आप अगर रोकना चाहें भी तो वो रुकते नहीं हैं। तो बच्चों से कंट्रोल करने के लिए या इसके अलावा आपने कोई अपनी पसंद की चीज़ इसमें रख दी है जो कि आप चाहते हैं कि आपका बड़ा भाई ना खा ले या छोटे भाई ना खा ले, तो उसके लिए भी ये आपकी बेनिफिशियल है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे कि इसको लॉक कर दें। इसको आपने फॉर एग्जाम्पल आपने कोई केक ला कर रखा है, किसी के भी लिए आपकी कोई पार्टी शार्टी है, आपने रखा है और आप इसको कहते हैं कि ये कुछ देर में ज़रा बेहतर हो जाए, और आप कहीं बाहर चले जाते हैं और वापस आते हैं तो नहीं मिलता आपको, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है आपके पास? कोई सोल्यूशन नहीं है, आप उसको कुछ कह भी नहीं सकते। तो बेहतर यही है कि आप इसको लॉक करके चले जाएं। तो ये सबसे मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा पॉइंट है, क्योंकि आप इसको लॉक करें और आपकी जो चीज़ आपने इसमें रख ली है वो आपको वैसी की वैसे सेम मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी हैं। तो मैं उम्मीद यह भी करता हूँ कि अब आपको जब इसको परचेज़ करने के लिए जाएंगे तो आपको ज़्यादा जो है ना इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा और आप इजीली इसको परचेज कर पाएंगे। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि क्या डिफरेंट कैपेसिटी में है। ये सबसे छोटा है, और अगर हम मीडियम साइज की बात करते हैं तो ये आपके पास मीडियम साइज है। ये अगर इनसाइड इनको दिखा दिएगा, ये देख लें, ये अच्छी खासी कैपेसिटी के अंदर है। तो मेरा ख्याल है कि जो एक छोटी फैमिली से मिडिल फैमिली है, मतलब कि ना बड़ी फैमिली है, दरमियानी फैमिली के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त है कि आप इसमें अपनी चीज़ें फ्रीज़ भी कर सकते हैं और अपनी रेफ्रिजरेटर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये कन्वर्टेबल है। ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रिज से रेफ्रिजरेटर में और डीप फ्रीज़र में और डीप फ्रीज़र से रेफ्रिजरेटर में। तो आप अपनी कैपेसिटी देखें, सबसे पहले तो आपने अपनी फैमिली देखें, अपनी रिक्वायरमेंट देखें कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी, और आपका जो भी क्वेश्चन होगा हम उसका आंसर देंगे। हमारी एक बैक साइड पे टीम बैठी हुई है जो कि आपके क्वेश्चन के आंसर भी दे रहे होंगे। तो अब मैं आपको शुरू में भी बताया कि हम लोग इस वक्त टॉम प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर हैं और यहाँ पे हम आपसे मुखातिब हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई आप ऑर्डर करना चाह रहे हैं, तो इनकी वेबसाइट है टॉम मार्ट के नाम से, TOMEMART, टॉम मार्ट। वहाँ पे जाएं और वहाँ पे जाके अपनी चीज़ें जो उनको सेलेक्ट करें, वहाँ पे इनकी कैपेसिटी जो है उनको देखें और जो आपको चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से उसको सेलेक्ट करें और उसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आप चाहिए आप वो भी वहाँ से जाके ले सकते हैं और अपना ऑर्डर जो है ना वो भी प्लेस कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।